हमेशा सतर्क रहने वाला एकमात्र मंच भारत न्यूज 44, खबर वो भी बिंदास। प्रदूषण को सीजन समझना सबसे बड़ी गलती। जो लंदन ने खोज लिया स्मॉग से लड़ने का तरीका, तो हम क्यों नहीं। थॉमस स्मिथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एनवायरमेंटल जियोग्राफी पढ़ाते हैं। सृजना मित्रा दास से हुई बातचीत में उन्होंने मौसम पर चर्चा की। जवाब: मैंने और मेरी को राइटर फेलिसिया लियू ने धरती पर इंसानों की वजह से हुए तेज बदलावों के साथ साथ ऋतुओं के बदलते स्वरूप पर रिसर्च की है। हमने साउथ ईस्ट एशिया में काम किया, जहां हमने देखा कि लोग साल के एक हिस्से को धुंध का मौसम कहते हैं। मलेशिया और सिंगापुर में नियमित रूप से धुआं छा जाता है। ये एक नया दौर है। 1980 के दशक से पहले ऐसा कोई मौसम नहीं था, इसलिए हमने मानव युग में उभरती हुई ऋतुओं के बारे में सोचना शुरू किया और पर्यावरण से जुड़ा डेटा, सैटेलाइट से मिली जानकारियों आदि पर रिसर्च की। तो हमें कई ऋतुएं मिली। फिर हमने पाया कि अगर कुछ सीजन दिख रहे हैं तो कुछ लुप्त भी हो रहे हैं। जवाब: साउथ ईस्ट एशिया में कुछ मौसमी बदलाव हमेशा से होते रहे हैं। अल नीनो के बरसों में सामान्य से ज्यादा सूखा पड़ता है। ला नीना के बरसों में सामान्य से ज्यादा नमी रहती है। हालांकि जब उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे नम इलाकों में इंडस्ट्रियल खेती होती है, ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, तो उन्हीं दिनों में खेत में आग लगने की घटनाएं होती हैं। ये कुदरती नहीं है। इस तरह की खेती की शुरुआत से पहले आग की घटनाएं नहीं होती थी। अब मानवीय असर अल नीनो और ला नीना के साथ मिलकर हर साल धुआं पैदा कर रहा है। हमारी रिसर्च में सामने आए कई नए मौसम एयर पोल्यूशन से जुड़े हैं। नॉर्थ थाईलैंड का धुंध भरा मौसम खेतों में लगाई गई आग से जुड़ा है। दिल्ली का स्मॉग कारों और इंडस्ट्री के अलावा खेतों की आग से संबंधित है। ये स्मॉग साल के एक खास समय पर दिखता है। साउथ ईस्ट एशिया में धुंध के मौसम की बात करें तो ये 1990 के दशक से चला आ रहा है। 2000 के दशक में मीडिया में धुंध का मौसम, हेज सीजन शब्द का इस्तेमाल बढ़ने लगा। इस पर खबरें मोटे तौर पर स्कूलों को बंद करने, मास्क पहनने, वर्क फ्रॉम होम करने और एयर प्यूरिफायर लगाने के बारे में होती है। धुंध को सीजन से जोड़ना समस्या को स्वाभाविक बना देता है, फिर लोग मूल वजह पर ध्यान नहीं देते। 20वीं सदी की शुरुआत में लंदन के स्मॉग को एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत सीजन में से एक कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा सर्दियों में होता था। बड़ी मात्रा में कोयला और लकड़ी जलाने से भारी धुआं निकलता था। सर्दियों में हवा ठंडी होती है, इसलिए धुआं जमीन के करीब ही रहता है। इससे बड़े पैमाने पर स्मॉग की घटनाएं हुई। हर साल हजारों लोग मारे जाते थे। 1950 के दशक की शुरुआत में ये संख्या दसियों हजार लोगों तक पहुंच गई थी। ऐसे घने कोहरे को पी सुपर्स कहा जाता था। इसने मीडिया का ध्यान खींचा। इसे राष्ट्रीय कलंक माना गया। उस समय मास्क या एयर प्यूरिफायर के लिए माइक्रोफाइबर तकनीक नहीं थी, इसलिए अनुकूलन के बजाय 1956 में दुनिया का पहला एयर क्वालिटी कानून स्वच्छ वायु अधिनियम लागू किया गया। अगले 10 वर्षों में कोयला बिजली प्लांट बंद किए गए। स्मॉग धीरे धीरे गायब होने लगा। घरों में कोयला जलाना बैन हो गया। लंदन में स्मॉग कंट्रोल एरिया बने। इस तरह स्मॉग की परेशानी खत्म हुई। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 44, सत्य का प्रकाश, खबरों का विश्वास।